यस बेटा, हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। हाँ जी बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस x क्यूब dx। हाँ जी बेटा, विजिबल है बोर्ड पर? यस स्टूडेंट्स, विजिबल है? अच्छा, नहीं दिख रहा ना, आवाज नहीं आ रही। विजिबल है तो बोर्ड पर लिखा है, विजिबल है आपको? हाँ, यहाँ से दिख रहा है। हाँ जी बेटा, विजिबल है? यस बेटा, विजिबल है बोर्ड से? और आवाज आ रही है मेरी? ओके। अगर x कॉमन ले लेते हैं, then we have 1 minus x square dx integration of dx by 1 minus x into 1 plus x। अब बेटा आपको क्लियर है कि हम इसके बाद क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो हम 1 by x into 1 minus x into 1 plus x is equal to a by x। बेटा तीनों लीनियर फैक्टर्स है ना, तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो a by x प्लस b by 1 minus x प्लस c by 1 plus x। ओके बेटा, अब आप a b c की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो आगे आप कर लेंगे ना, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। मैं आपको बस जस्ट बताती जाती हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ dx by अंडर द रूट x plus a plus अंडर द रूट x plus b। हाँ जी, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? dx by अंडर द रूट x plus a plus x plus b। अगर हम इसे रेशनलाइज करें, रूट x plus a माइनस रूट x plus b रेशनलाइज कर लिया हमने x plus b। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट x plus a माइनस अंडर द रूट x plus b dx divided by a plus b into a minus a square minus b square। ठीक है, it means we have integration of dx by डिनोमिनेटर में x से x कैंसिल आउट a माइनस b और न्यूमरेटर में क्या है रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b। अब बेटा 1 बाय a माइनस b तो कांस्टेंट है बाहर, और अब हमें इंटीग्रेट किसे करना है, रूट x प्लस a। रूट x प्लस a का इंटीग्रेशन बच्चे आपको आता है बहुत अच्छे से करना, x प्लस a रेज़ टू द पावर इंटीग्रेट कर दिया मैंने 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x प्लस b रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ओके, हाँ जी बेटा, विजिबल है ना? यस बच्चे, विजिबल है? यस स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा। ध्रुव, yes, am I audible? Yes beta, am I audible?
यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या ध्रुव क्या कह रहे हैं? हाँ जी बेटा, सुन पा रहे हो या नहीं मुझे? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आवाज रुक रुक के आ रही है बेटा। स्कूल में थोड़ा सा नहीं ले रहा है तो शायद रिकॉर्डिंग में लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, x by x under the root ax minus x square dx by x। आप इसमें भी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें x स्क्वायर। तो अगर आप x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा a by x minus 1। अब मैक्सिमम पावर कॉमन ले लें, मैक्सिमम पावर कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर का रूट x into x that is x square under the root a by x minus 1। अब बेटा अगर मैं इसे t पुट कर लेती हूँ अंडर द रूट a by x minus 1 को मैंने t पुट कर दिया। अगर मैं रूट a by x को -1 को अगर मैं t पुट कर लेती हूँ तो 1/2 इसे बेटा मैं a by x को ही t पुट कर लेती हूँ, तभी 1/x भी आएगा। अगर मैं a by x को t पुट कर लेती हूँ तो माइनस a by x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt। It means 1 by x square dx is minus dt by a। 1 by x square dx is minus dt by a। ओके बेटा, अगर मैंने इस a by x को t पुट किया तो minus a by x square dx is dt। It means 1 by x square dx is minus dt by a। 1 by x square dx is minus dt by a। और हमने a by x को t रखा तो 1 by root t minus 1। और अब इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, अब आप इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। माइनस 1 by तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, t minus 1 raised to the power minus 1 by root। इंटीग्रेट करके क्या आएगा, t minus 1 raised to the power minus 1 by 2 plus 1 that is 1 by 2 and divided by 1 by 2 plus c। ओके, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बिल्कुल सेम है, वही हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी। क्वेश्चन नंबर 4 ही एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ dx by x cube into x raised to the power 4 plus 1 whole raised to the power 3 by 4। अगर हम मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बेटा क्या कॉमन लेंगे हम, x रेज़ पावर 4 अगर कॉमन लेंगे तो x रेज़ पावर 4 की पावर 3/4 कौन आएगा। अब बेटा x रेज़ पावर 4 कॉमन ले तो यहाँ पर 1 आया, 1 plus 1 by x raised power 4 and whole raised to the power 3/4। It means we have dx by x square into x cube that is x raised to the power 5 into 1 plus 1 by x raised power 4 whole raised to power 3/4। अब बेटा बिल्कुल सेम हमें क्या करना है, 1 by अगर हम इसे नहीं पुट कर लेते हैं 1 by x raised power 4 को अगर हम नहीं पुट कर लेते हैं, इट मींस अगर हम x raised power -4 को नहीं पुट करते हैं तो -4x raised power -5 dx is dt। It means we have dx by x raised power 5 is equal to dt upon -4। dx by x raised power 5 को हम क्या लिख सकते हैं,
सकते हैं dt अपॉन -4। तो यहाँ पुट कर दीजिए t by x to the power 5 डाल सकते हैं dt अपॉन -4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस और 1 by x to the power 4 को हमने क्या बोलते हैं t एंड होल रेज़ टू द पावर 3 by 4। Now we can easily integrate, इसके बाद आप easily integrate कर सकते हैं ना 1 plus 3 raised to the power minus 3 by 4 में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1 ऐड कर दिया और इसी पावर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया माइनस 2 by 4 बाहर रखा और प्लस 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 है Yes. Next question number 5 is integration of dx by x to the power 1 by 2 plus x to the power 1 by 3। अब बेटा इसमें कैसे करेंगे x to the power 1 by 2 x to the power क्वेश्चन नंबर 5 है integration of dx by x to the power 1 by 2 plus x to the power 1 by 3। अब इन्हीं 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। तो हमने x टू द पावर 1 by 6 को मैंने t पुट कर दिया x टू द पावर 1 by 6 को मैंने t पुट कर दिया देन 1 by 6 x टू द पावर 1 by 6 minus 1 dx is dt 6 with LCM 1 minus 6 that is minus 5 by 6 dx is dt। It means dx is equal to 6 dt 6 dt और मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा x टू द पावर माइनस 5 by 6। इट मींस dx को आप क्या लिख सकते हैं 6 dt 6 into x टू द पावर 5 by 6 dt। तो हम dx को हम क्या लिख सकते हैं 6x टू द पावर 5 by 6 और dt। बेटा x की वैल्यू आपके पास है हम x रेज़ टू द पावर 1 by 6 को क्या लिख सकते हैं t यानी कि 6 t रेज़ टू द पावर 5 dt x रेज़ टू द पावर 1 by 6 dx x टू द पावर 1 by 6 को मैंने यहाँ कर दिया t तो t रेज़ टू द पावर 5 dt। तो हम dx को हम लिखेंगे 6 into t रेज़ टू द पावर 5 dt and divided by x raised to the power बेटा 1 by 6 हमारे पास है। अगर मैं दोनों साइड क्यूबिंग कर दूं अगर मैं इसमें दोनों साइड क्यूबिंग कर दूं तो x raised to the power 1 by 2 क्या आ जाएगा t और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो x raised to the power 1 by 3 क्या आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है इट मींस वी हैव 6 इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर से बेटा t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा t रेज़ टू 5 को मैंने t क्यूब into t स्क्वायर लिख दिया t स्क्वायर कॉमन ले लिया t प्लस 1 t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1। तो आप डिवाइड कर लीजिए t क्यूब को मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे डिवाइड करना है t प्लस 1 से। तो t स्क्वायर into t is t क्यूब प्लस t स्क्वायर then we have minus t square it means minus t into t is minus t square and minus t we have t और t plus 1 करने का क्या आ जाएगा t plus 1 it is minus 1। तो आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा t square minus t plus 1 minus 1 and divide by divided by t plus 1। डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस 1 by t प्लस 1।
अब बेटा इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है। सी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी और 1 बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गामा ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, integration of 5x dx divided by x plus 1 into x square plus 9। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 एक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक। हमने सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x plus 1 into x cube plus 9। तो x dx divided by x plus 1 into x cube plus 9 is equal to linear के ऊपर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा, लिनियर प्लस सी। अब बेटा हम एलसीएम लेंगे, तो x plus 1 into x square plus 9 is LCM, तो x is equal to a into x square plus 9 plus bx plus c into x plus 1। x is equal to ax square plus 9a plus bx square plus cx plus bx plus c। अब ये टर्म्स सेलेक्ट करेंगे, x के वाले टर्म्स सेलेक्ट करें तो a plus b x स्क्वायर, x वाले टर्म्स सेलेक्ट करें और आपको बहुत अच्छे से आता है आपको कांस्टेंट a b c फाइंड आउट करना। आप कांस्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास -1/10। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा -1/10, a आएगा -1/10, b आपके पास आ जाएगा 1/10 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/10। अब बेटा आप a b और c की वैल्यूज पुट कर दें जहां पर आप इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। a की वैल्यू -1/10 और b और c की वैल्यू से पुट कर देंगे आप, b की वैल्यू 1/10 और c की वैल्यू 9/10 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। और आपको ये इंटीग्रेशन भी आता है जैसे लीनियर ऑन क्वाड्रेटिक, तो आप अगर x से सेपरेट कर लीजिए, मैं इंटीग्रेशन आपको इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है तो करेंगे। ये फाइल ऑलरेडी बाहर था, फाइल बाहर है, 1/10 बाहर था माइनस 1/x प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1। इसके बाद ये इंटीग्रेशन आपको करना है, सेपरेट कर दिया हमने 1/10 integration of x by x square plus 9 dx plus 9/10 integration of dx by x square plus 9 1/10 minus log of x plus 1 1/10। अब बेटा अगर मैं x स्क्वायर प्लस 9 को t पुट करती हूँ तो x dx क्या हो जाएगा, dt by 2। अगर मैं
यहाँ पर एक्स के प्लस 9 को टी रखती हूँ तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt बाय 2 एक्स के प्लस 9 को मैंने टी रखा प्लस 9 बाय 10 अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 बाय x के प्लस a के का इंटीग्रेशन आपको आता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a 1 प्लस c बेटा 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या आपको आता है 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ t और फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे इसके बाद सीरीज का इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पर 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ t और आप t की वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 9 ठीक है बेटा ये तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx divided by sin x minus a इसका भी क्वेश्चन बेटा कि डिनोमिनेटर में जो एंगल है ना उसे हमने डी पुट कर दिया देन dx is equal to dt डिनोमिनेटर में जो एंगल है इसे मैंने t पुट कर लिया मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख रही हूँ क्वेश्चन का बेटा integration of sin x dx divided by sin x minus a अब मैंने x minus a को t पुट कर दिया and dx dt पुट कीजिए अब यहाँ पर तो x क्या हो जाएगा t plus a x is t plus a and dx is equal to dt sin a plus b फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin a cos b plus cos a sin b and divided by sin t sin से डिवाइड कर दिए इंटीग्रेशन ऑफ cos a plus cos t plus sin t cot t into sin a t इंटीग्रेट कीजिए इंटीग्रेशन टी cos a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस sin a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t की वैल्यू पुट कर दिया t का था x माइनस a तो x माइनस a cos a प्लस sin a log ऑफ sin x minus a and plus c तो आपके पास क्या आ गया आंसर x minus a cos a plus sin a log of sin x minus a next question number 8 is question number 7 question number 8 is e raised to the power 5 log x e raised to the power 4 log x divided by e raised to the power 3 log x minus e square log x dx. हाँ जी बेटा n log n plus log m raised to the power n log n plus log m raised to power n log n plus log m raised to power n log n plus log m raised to power आपको पता बेटा e और log ऐसे प्रॉपर होते हैं एक दूसरे के इससे log कैंसिल आउट हो जाता है इट मींस वी हैव integration of x to the power 5 minus x to the power 4 upon x cube minus x square
power 4 is common, then x minus 1, denominator से x square is common, then x minus 1 dx. Means we have integration of x square dx that is equal to x cube by 3 plus क्या आ गया x cube by 3 plus. Next question number 9. Question number 9. Integration of cos x dx divided by under the root 4 minus sin square. ये बेटा बहुत इजीली कर सकते हैं. अगर आप sin x को t रखेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा dt. तो सिंपल क्वेश्चन था then cos x dx is dt. dt by under the root 4 minus sin square. तो integration 1 by root a square minus x square. That is sin inverse x by dt. Next question number 10 important है. Question number 10 is question number 10 is integration of sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x dx divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x. Now a square minus b square अप्लाई करने के लिए मैंने sin raised power 8 को मैं लिख रही हूँ cos raised to the power 4 whole square sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x divided by 1 minus 2 sin square x cos square x dx. तो sin raised power 8 को मैं लिख रही हूँ sin raised to the power 4 whole square. sin raised power 8 को मैं लिख रही हूँ sin raised power 4x whole square cos raised power 4x whole square divided by 1 minus 2 sin square x cos square x. Multiply कर लीजिए बेटा a square minus b square that is a plus b into a minus b अप्लाई कर दिया हमने a plus b into a minus b. हाँ तो बेटा फिर से अप्लाई कर देंगे हम a square minus b square divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx. बेटा इसे लिख लिया मैंने sin square x whole square. इसे लिख लिया मैंने cos square x whole square. अब मैंने 2 sin square x cos square x ऐड कर दिया 2 sin square x cos square x सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये तो मैंने इसे लिखा है. अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a प्लस b तो 1 हो जाएगा a माइनस b क्या बचेगा sin square x माइनस cos square x divided by 1 minus 2 sin square x cos. अब बेटा यहाँ फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a that is a plus b whole square यानी कि sin square x plus cos square x whole square. ये बन होता है plus 2 sin square x cos square x sin square x minus cos square x. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो cos square x minus sin square x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है 1 minus 2 sin square x cos square x. अब बेटा देखो बेटा ये 1 है ठीक है. चलो ये
गिवन है 1 माइनस 2 sin square x cos square x 1 माइनस 2 sin square x cos square x तो ये दो टर्म्स तो हो गई कैंसिल माइनस तो अगर कॉमन है और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को हम क्या करेंगे cos 2x तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है माइनस cos 2x माइनस और ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2x तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस cos 2x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x बाय 2 क्या आ गया आपके पास आंसर माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आप चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx by cos of x plus a into cos of x plus b क्वेश्चन हम कर चुके हैं अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होते हैं तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन से और ये डिफरेंट हो हम किससे करते हैं कॉस से तो हम साइन से करेंगे तो साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ठीक है डिवाइडेड बाय cos of x plus a cos of x plus b इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें x ऐड कर लेंगे और x क्या कर लेंगे सब हमें x प्लस a चाहिए इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे बाहर और sin a माइनस b प्लस हम x प्लस a को भी कैंसिल कर लिया माइनस कॉमन x प्लस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ sin x प्लस a माइनस तो अप्लाई कर दीजिए बेटा sin a माइनस b अप्लाई कर दीजिए आगे आप कर सकते हैं बिल्कुल सेम हम कर चुके हैं इसी तरह का क्वेश्चन बना के बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 12 is x cube dx divided by under root 1 minus x raised power 8 तो बेटा ऊपर x क्यूब है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए x रेज़ पावर 4 चाहिए x क्यूब dx divided by under root 1 minus x raised power 8 ये जो x raised power 8 है x में लिख दिया x raised power 4 अगर मैं इसे को 4 की कर दूं तो 4x क्यूब dx क्या हो जाएगा और x क्यूब dx क्या हो जाएगा dt बाय x क्यूब dx क्या हो जाएगा dt अब बेटा सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं जनरल फार्मूला 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x के फार्मूला को सीधा अप्लाई करते हैं sin इनवर्स x by a 1 by a is 1 and x by a और t की वैल्यू पुट कर दो t को x का 4 पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर बेटा 1 by 4 sin इनवर्स x का 4 plus c नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 is integration of e raised power x dx divided by 1 plus e raised power x into 2 plus e raised power x अब अगर मैं e raised power x को t पुट कर देती हूँ तो e raised power x dx क्या हो जाएगा dt e raised power x dx dt हो जाएगा अगर मैंने e raised power x को t पुट कर दिया अब बेटा बहुत सिंपली कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से कि 1 by 1 plus t into 2 plus t is equal to a by 1 plus t plus b by 2 इसलिए a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसे इंटीग्रेट करने की बजाय आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे कोई बात नहीं ये था क्वेश्चन नंबर
बाकी के क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम आप कर लेंगे। Integration of dx by x square plus 1 into x square plus, इसमें मैं क्वेश्चन कर दूंगी कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों x स्क्वायर है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव नहीं है, अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव नहीं है इसका तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम ओनली x स्क्वायर को t को पुट कर देंगे लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हमने x स्क्वायर प्लस 1 को t dt कर दिया तो 1 बाय x square plus 1 into x square plus 4 हम क्या लिख सकते हैं, t plus 1 into t plus 1 और बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैंने इसे लिख दिया a by t plus 1 plus b by t plus 1। एलसीएम लेकर बेटा a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, हम a और b की आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -1/3। a की वैल्यू आएगी 1/3, आप सॉल्व कर लेंगे आपको आ जाए, और b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पर हम t को क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेट तो x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे, तो हम 1/3 of t plus 1 minus 1/3 t plus 4, इसमें t को अब आप क्या पुट कर दें, x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a²। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1/3 बाहर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स x² प्लस a², यहाँ पर एक वैल्यू 2 है तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स x आएगा 1/3 तो पहले था a कितना है 2 ना, तो 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर, तो 1/8 tan इनवर्स x/8 और प्लस, तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2। ये क्वेश्चन नंबर 14। 15 को सिंपल पर आप कर लीजिए। अब आपको पता है e से log कैंसिल आउट हो जाता है, sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt cos x को t रखेंगे तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ e raised power 3 log x raised power 4 plus 1 whole raised to the power minus 1 log of x cube x raised power 4 plus 1 and e से log कैंसिल आउट तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा x cube dx डिवाइडेड बाय x raised power 4 plus 1। और बेटा अगर x raised power 4 1 plus 1 को कैंसिल कर दें तो 4x cube dx कितना हो जाएगा dt, इट मींस x cube dx is dt by 4, 1/d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे x का 4 plus 1 plus c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आगे करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ f dash ax plus b into f of ax plus b whole raised to the power n, f of ax plus b को मैंने लिख दिया t और f dash ax plus b
जाएगा आपका x का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x हो जाएगा तो f डैश x plus b into d by dx of ax plus b that is a dx is it means we have f dash ax plus b dx is 1 by a dt into t raised to the power n t raised to power n का integration t raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus अब ये t की वैल्यू पुट कर दें t क्या था f of ax plus b तो यहीं पर और करते हैं हमने एक्सटेंशन की चाहिए है क्वेश्चन नंबर 17 का चाहिए तो इसमें कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमने से क्वेश्चन नंबर 17